हेलो एवरीवन, माय नेम इज मंदी। वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल एमआर इंग्लिश क्लासेज में आपका स्वागत है। जैसा कि आप लोग जानते हैं दोस्तों कि हमारी स्पीकिंग क्लास की क्लास 4 का पार्ट 1 है। सो इन दिस वीडियो आई एम गोइंग टू बी टॉकिंग अबाउट प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस। आज हम लोग इस वीडियो में प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस के बारे में बात करेंगे। तो मैं आप लोगों को प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस के बारे में बताना चाहूँगा। जैसा कि आप लोग जानते हैं दोस्तों कि पहचान की बात करें, प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस की पहचान क्या होती है। तो जो भी वर्ब होगा, जो भी हमारी मेन वर्ब होगी, उसमें क्या होगा कि अंत में आएगा रहा है, रही है, रहे। जो सेंटेंस होगा लास्ट में क्या आएगा, हमेशा लास्ट में रहा है, रही है, रहे हैं, रहा हूँ से एंडिंग होगा। जैसे फॉर एग्जांपल अगर हम कह सकते हैं, देखिए यहाँ लिखे भी है, पहचान में क्या लिखे हैं, रहा है आ जाए, रही आ जाए, रहे हैं, रहा हूँ, ये सब आए तो इसे क्या कहते हैं, प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस का वाक्य कहते हैं। प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस का वाक्य कहते हैं। जैसे फॉर एग्जांपल अगर हम कुछ उदाहरण लेकर समझाएं तो हम कह सकते हैं, मैं जा रहा हूँ, वह खाना पका रही है, वे लोग शराब पी रहे हैं, तुम अंग्रेजी सीख रहे हो, वह बात कर रहा है, हम लोग स्कूल जा रहे हैं। ये सब क्या है, प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस है। तो जितने भी हम सेंटेंस बोले इसमें क्या था, रहा है, रही है, रहे हैं, रहा हूँ, एंडिंग हो रही थी, इनसे ही इसकी एंडिंग है। तो देखिए जो भी सेंटेंस बोले उसकी एंडिंग किससे हो रही थी, रहा है, रही है, रहे हैं, रहा हूँ, इन सब से इसकी एंडिंग हो रही थी। तो इस वीडियो में देखिए इस सेंटेंस को हम क्या कहेंगे, प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस का, प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस। और देखिए अगर हम हमेशा कहते हैं कि कभी भी देखिए आप लोग सिर्फ हिंदी से इंग्लिश नहीं सीखिए, क्योंकि देखिए हिंदी पे हम ज़्यादा फोकस करने के लिए नहीं कहते हैं, क्योंकि देखिए अंग्रेजी सीखने का सबसे गलत तरीका है कि हिंदी से आप लोग इंग्लिश सीखते हैं, इस तरह आप लोग इंग्लिश में फ्लुएंट नहीं हो पाते हैं। तो आप लोगों को मैं ये कहूँगा कि हिंदी पे ज़्यादा फोकस न कीजिए, बल्कि मैं आप लोगों को अच्छी तरह से बता रहा हूँ कि कैसे हम लोग पहचानेंगे कि प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस है। ये तो होता है कि जिस सेंटेंस की एंडिंग रहा है, रही है, रहे हैं, रहा हूँ से हो तो प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस होता है, ये तो क्लियर है। लेकिन इसके अलावा भी कुछ ऐसे टेंस होते हैं जो कि प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस होते हैं। कभी आप लोगों ने ये सोचा है कि ये रहा है, रही है, रहे हैं, रहा हूँ, ये प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस होता क्यों है? तो मैं आप लोगों को बताना चाहूँगा। देखिए जब भी आप लोग बोलते हैं कि रहा है, रही है, रहे हैं, रहा हूँ, जिस सेंटेंस को भी बोलते हैं, जिस वाक्य को बोलते हैं, उसमें क्या होता है, एक्शन जारी होता है, एक्शन इज गोइंग ऑन, एक्शन चल रहा होता है। तो उस समय हम लोग क्या करते हैं कि प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस का वाक्य का, जैसे कहूँ मैं कि मैं पढ़ रहा हूँ, तो क्या पढ़ने का एक्शन जारी है, मतलब कि मैं इसी वक्त पढ़ रहा हूँ, प्रेजेंट में एकदम राइट नाउ, अभी मैं पढ़ रहा हूँ। मैं कह दूँ मैं पढ़ा रहा हूँ, तो ये भी क्या है, कंटिन्यूअस टेंस है। क्यों कंटिन्यूअस टेंस है, रहा है, रही इस मतलब नहीं है, क्योंकि मैं देखिए प्रेजेंट में ही पढ़ा रहा हूँ, इस समय ये क्रिया क्या है, कंटिन्यू जारी है, इस समय कंटिन्यू चल रहा है, एक्शन इज गोइंग ऑन, वर्क इज गोइंग ऑन एट द टाइम ऑफ टॉकिंग। तो कभी भी याद रखिए कि एक्शन इज गोइंग ऑन एट द टाइम ऑफ टॉकिंग। जब भी आप बात करते वक्त तो क्रिया जारी है, प्रेजेंट में ही वो क्रिया हो रही है, तो इसे हम कहेंगे प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस। मैं पढ़ रहा हूँ, मैं बोल रहा हूँ, मैं प्रैक्टिस कर रहा हूँ, आप लोग जा रहे हैं, मैं बैठा हूँ, ये भी क्या है, कंटिन्यूअस टेंस है। मैं बैठा हूँ, क्योंकि देखिए मैं इसी वक्त बैठा हूँ, मैं राइट नाउ, अभी इसी वक्त मैं बैठा हूँ, मैं बैठा हूँ, ये भी क्या है, प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस है। जैसे मैं कहूँ मैं पढ़ा रहा हूँ, तो अभी पढ़ा रहा हूँ ना, इसलिए मैं बोला मैं पढ़ा रहा हूँ, तो इसमें राय रही सब पहचान ली, पर मैं बैठा हूँ, ये भी क्या है, प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस है, क्योंकि मैं राइट नाउ इसी वक्त एकदम मैं बैठा हूँ। मैं कह दूँ वह खड़ा है, वो भी क्या, प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस है, वह खड़ा है, इसी वक्त खड़ा है, प्रेजेंट में ही खड़ा है, राइट नाउ वह खड़ा है, तो उसे भी कहेंगे प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस। तुम्हारा भाई स्टेशन पर खड़ा है, तो उसे भी क्या कहेंगे, प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस। वे धूप में खड़े हैं, वो भी क्या है, प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस। तो कोई भी चीज़ आप लोग हमेशा ये याद रखिए कि जब भी आप लोग बात करें, एक्शन इज गोइंग ऑन एट द टाइम ऑफ टॉकिंग, एक्शन इज गोइंग ऑन एट द टाइम ऑफ टॉकिंग। जब भी आप बात करें उस समय वो क्रिया जारी है, जिस चीज़ की बात करें, जिस भी एक्शन की बात करें, वो क्रिया हमेशा जारी हो, तो उसे प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस कहते हैं। मैं जा रहा हूँ, वो पढ़ रही हो, खाना पका रही है, तुम लोग जा रहे हो, तुम लोग खेल रहे हो, मैं बात कर रहा हूँ, मैं बैठा हूँ, वो उस रूम में बैठी है, उससे सब क्या है, प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस है। तो प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस आप लोग रट्टा मत मारिए बिल्कुल भी कि रहा है, रही है, रहे हैं, रहा हूँ, ये सब हो तो बस प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस होता है, ये बिल्कुल भी इससे ये क्लियर नहीं है। देखिए आप लोग पूरा कंसेप्ट पकड़िए, इससे मतलब ये तो होता ही प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस, इससे कन्फर्म है, आप लोगों को पहले से भी पता होगा। अगर आप लोग थोड़ा बहुत पढ़े होंगे तो आप लोगों को पता होगा कि रहा है, रही है, रहे, रहा हूँ, तो ये प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस है। लेकिन हम लोग क्या सीख रहे हैं, स्पीकिंग सीख रहे हैं, हम लोग को कंसेप्ट क्लियर होना चाहिए, कंसेप्ट पता होना चाहिए। जब भी आप कोई काम कर रहे हैं, आपको बोलना है कि मैं ये काम कर रहा हूँ, तो आपको बस प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस में ही बोलना है, जब भी आपको बोलना है। तो देखिए आप लोग को याद रखना है कि एक्शन इज गोइंग ऑन एट द टाइम ऑफ टॉकिंग। जब भी अगर आप कोई काम कर रहे हैं और वो क्या, एक्शन जारी है, जैसे अगर हम कहते हैं कि तुम्हारा भाई बस स्टॉप पे खड़ा है, तुम्हारा भाई बस स्टॉप पे खड़ा है, तो योर ब्रदर इज स्टैंडिंग एट द बस स्टॉप, योर ब्रदर इज स्टैंडिंग एट द बस स्टॉप। ये कौन सा टेंस है, प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस। यानी कि तुम्हारा भाई बस स्टॉप पे खड़ा था और मैं वहाँ से देख के आया और मैं आपको बता रहा हूँ कि तुम यहाँ हो, तुम्हारा भाई बस स्टॉप पे खड़ा है, तो भी क्या, प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस। हम कहते हैं कि वे लोग धूप में खड़े हैं, दे आर स्टैंडिंग इन द सन, दे आर स्टैंडिंग इन द सन, वे लोग धूप में खड़े हैं, तो ये भी क्या, प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस है।
तो क्योंकि वो लोग राइट नाउ प्रेजेंट में ही वो लोग क्या है, धूप में खड़े हैं, इसी वक्त खड़े हैं, तो ये प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस है। यानी कि कोई भी काम, बस आप लोगों को यही याद रखना है, एक्शन इज गोइंग ऑन एट द टाइम ऑफ टॉकिंग। जब भी आप कोई काम चीज़ बोल रहे हैं, कोई भी एक्शन के बारे में बात कर रहे हो और वो क्या है, जारी है, एकदम कंटिन्यू चल रहा है, प्रेजेंट में ही, राइट नाउ अभी वो कार्य हो रहा है, तो क्या होगा, प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस। तो देखिए इस तरह हम लोग इसके पहचान को क्लियर, आप लोग, आई होप आप लोग समझ गए होंगे, एकदम आप लोगों को डाउट नहीं होगा। अगर अभी कोई डाउट है तो आप लोग थोड़ा बहुत देखिए, प्रैक्टिस करेंगे, आप लोगों को क्लियर हो जाएगा। जैसे अगर मैं कह दूँ, अब देखिए स्ट्रक्चर इसका क्या होता है, स्ट्रक्चर ये होता है, स्ट्रक्चर की बात करें तो स्ट्रक्चर होता है हमारा सब्जेक्ट प्लस इज प्लस एम प्लस आर, सब्जेक्ट प्लस इज एम आर प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी प्लस अदर वर्ड्स। क्या, अदर वर्ड्स, या तो वर्ब की फर्स्ट फॉर्म कहिए, एक्शन की फर्स्ट फॉर्म कहिए, V1 कहिए, ये सब कुछ चलेगा, कुछ भी बोल दीजिए, आपको सही है। सब्जेक्ट प्लस इज प्लस एम प्लस आर प्लस V1 या एक्शन की फर्स्ट फॉर्म या वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी प्लस अदर वर्ड्स आप कह सकते हैं। अब देखिए किस सब्जेक्ट के साथ, आप लोगों को पहले से ही पता होगा, नहीं पता होगा तो मैं आप लोगों को बता दूं कि जब भी सब्जेक्ट सिंगुलर हो, सिंगुलर सब्जेक्ट जब भी हो तो उसके साथ इज लगाइएगा। अब देखिए सिंगुलर सब्जेक्ट भी हम बता चुके हैं, फर्स्ट वीडियो में आप लोगों को बताए थे कि सिंगुलर सब्जेक्ट कौन होते हैं, प्लूरल सब्जेक्ट कौन होते हैं, फिर भी मैं आप लोगों को एक बार रिवीजन कर देता हूँ। जैसे देखिए ही, सी, इट और नेम, यानी कोई भी सब्जेक्ट आ जाए, ही, सी, इट और नेम, जो भी सिंगुलर होते हैं उनके साथ आप क्या लगाएंगे, इज लगाएंगे। और देखिए अगर आर की बात करें तो जब भी आप कह दें वी, यू और दे, वी, यू, दे, इन सब के साथ क्या यूज करेंगे, आर का, क्या, आर। जब भी इनकी बात करें तो क्या यूज करेंगे, आर, इनके साथ आप आर का यूज कीजिएगा। ही, सी, इट और कोई नेम हो तो हमेशा इज का, नाम किसी का भी हो सकता है, लड़के का नाम, लड़की का नाम, मेल भी हो सकता है, फीमेल भी हो सकता है, उसका कोई आपको ये नहीं देखना है। सबके जब भी सिंगुलर सब्जेक्ट हो इज लगाइए, वी, यू, दे हो, अगर ये सब प्लूरल सब्जेक्ट हो तो आर लगाइए। और देखिए आई की जो बात करें तो आई पर्सनल क्या, सिर्फ आई बना है एम के लिए, यानी कि एम भी बना है क्या, किसके लिए, बस आई के लिए। यानी कि आई की जब बात करें तो आई के साथ हमेशा क्या लगता है, एम लगता है, आई के साथ हमेशा एम लगता है, आई के साथ एम लगता है। आई के साथ कभी भी इज मत लगाइएगा, आई के साथ कभी भी आर मत लगाइएगा। प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस में हमेशा आई के साथ क्या लगता है, एम लगता है। पर्सनल एम जो है हमेशा आई के लिए ही बना है। आई होप आप लोगों को समझ में आ गया होगा। तो देखिए अब हम लोग बात करते हैं, थोड़ा सेंटेंस कुछ बनाते हैं, उस पर प्रैक्टिस कर लेते हैं, जैसा कि हर बार हम लोग करते हैं। देखिए फ्रेंड्स हम लोग कैसे बोलेंगे, कैसे प्रैक्टिस करेंगे। देखिए जैसे अगर हम आपको जब भी कहना हो कि मैं कोई काम कर रहा हूँ तो आप क्या बोलेंगे, आई एम प्लस एक्शन की फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी, यानी कि आपको आई बोलना है, एम बोलना है, फिर V1 प्लस आईएनजी, या तो वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी बोलिए, चाहे एक्शन की फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी, या तो वर्ब की फोर्थ फॉर्म ही बोल दीजिए। तो देखिए मैं आई एम, जब भी आपको कुछ ना कुछ भी बोलना हो कि मैं कोई काम कर रहा हूँ तो आई एम, क्या, आई एम। जैसे मैं जा रहा हूँ, आई एम गोइंग, मैं स्कूल जा रहा हूँ, आई एम गोइंग टू स्कूल, मैं बोल रहा हूँ, आई एम स्पीकिंग, मैं बोल रहा हूँ, आई एम स्पीकिंग, मैं अंग्रेजी बोल रहा हूँ, आई एम स्पीकिंग इंग्लिश, मैं बात कर रहा हूँ, आई एम टॉकिंग, मैं बात कर रहा हूँ, आई एम टॉकिंग, मैं आपसे बात कर रहा हूँ, आई एम टॉकिंग टू यू, तो मैं कोई काम कर रहा हूँ तो क्या बोलेंगे, आई एम प्लस एक्शन की फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी। जैसे मैं जा रहा हूँ, आई एम गोइंग, मैं स्कूल जा रहा हूँ, आई एम गोइंग टू स्कूल, मैं कोचिंग जा रहा हूँ, आई एम गोइंग टू कोचिंग, मैं आपसे बात कर रहा हूँ, आई एम टॉकिंग टू यू, मैं पढ़ा रहा हूँ, आई एम टीचिंग, मैं खेल रहा हूँ, आई एम प्लेइंग, मैं क्रिकेट खेल रहा हूँ, आई एम प्लेइंग क्रिकेट, मैं प्रैक्टिस कर रहा हूँ, आई एम प्रैक्टिसिंग, मैं सीख रहा हूँ, आई एम लर्निंग, मैं अंग्रेजी सीख रहा हूँ, आई एम लर्निंग इंग्लिश, मैं खेल रहा हूँ, आई एम प्लेइंग, मैं क्रिकेट खेल रहा हूँ, आई एम प्लेइंग क्रिकेट, मैं जा रहा हूँ, आई एम गोइंग, मैं वहाँ जा रहा हूँ, आई एम गोइंग देयर। तो मैं कोई काम कर रहा हूँ तो क्या बोलेंगे, आई एम प्लस एक्शन की फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी। मैं खड़ा हूँ, आई एम स्टैंडिंग, मैं बैठा हूँ, आई एम सिटिंग, मैं धूप में खड़ा हूँ, आई एम स्टैंडिंग इन द सन, मैं धूप में खड़ा हूँ, आई एम स्टैंडिंग इन द सन, मैं बैठा हूँ, आई एम सिटिंग, मैं धूप में बैठा हूँ, आई एम सिटिंग इन द सन। तो आपको जिस तरह भी बोलना है कि मैं कोई काम कर रहा हूँ तो क्या बोलेंगे, आई एम प्लस एक्शन की फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी प्लस अदर वर्ड्स, जो भी मेंशन करना है। इस तरह में बोलना है कि तुम कोई काम करो तो क्या बोलेंगे, यू प्लस क्या बोलेंगे, यू आ, सीधा डायरेक्ट बोलिए यू आ प्लस एक्शन की फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी, यू आ प्लस एक्शन की फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी। जब भी आपको बोलना है कि तुम कोई काम कर रहे हो या आप कोई काम कर रहे हैं, आप लोग कोई काम कर रहे हो तो क्या बोलेंगे, यू आ प्लस एक्शन की फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी। देखिए यू आर आपको नहीं कहना है, क्या बोलना है, यू आ, आर को पूरा प्रोनाउंस नहीं कीजिए, बस बोले यू आ। जैसे अगर हमें बोलना हो कि आप
बोल रहे हो तो क्या बोलेंगे? यू आर, आप बोल रहे हो, यू आर स्पीकिंग। आप लोग अंग्रेजी बोल रहे हो, यू आर स्पीकिंग इंग्लिश, यू आर स्पीकिंग इंग्लिश। आप लोग प्रैक्टिस कर रहे हो, यू आर प्रैक्टिसिंग, यू आर प्रैक्टिसिंग। आप लोग प्रैक्टिस कर रहे हो, यू आर प्रैक्टिसिंग। आप लोग जा रहे हो, यू आर गोइंग, यू आर गोइंग। आप लोग जा रहे हो। तो आप लोग कोई काम कर रहे हो तो क्या बोलेंगे? यू आर प्लस एक्शन की फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी, यू आर प्लस एक्शन की फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी। जैसे आप पढ़ा रहे हो, यू आर टीचिंग, आप प्रैक्टिस करो, यू आर प्रैक्टिसिंग। आप पढ़ रहे हो, यू आर स्टडिंग, आप अंग्रेजी पढ़ो, यू आर स्टडिंग इंग्लिश। आप खेलो, यू आर प्लेइंग, आप मुझसे बात कर रहे हो, यू आर टॉकिंग टू मी। आप वीडियो देख रहे हो, यू आर वॉचिंग अ वीडियो। आप लोग टीवी देख रहे हो, यू आर वॉचिंग द टीवी, यू आर वॉचिंग द टीवी। आप लोग खड़े हो, यू आर स्टैंडिंग। आप लोग बैठे हो, यू आर सिटिंग। आप लोग उस रूम में बैठे हो, यू आर सिटिंग इन दैट रूम। आप लोग वहाँ जा रहे हो, यू आर गोइंग देयर, यू आर गोइंग देयर। आप लोग मुझसे बात करो, यू आर टॉकिंग टू मी। आप लोग पढ़े हो, यू आर स्टडिंग। तो आप लोग कोई काम करो तो क्या बोलेंगे? यू आर प्लस एक्शन की फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी। इसी तरह हम कहना हो कि अगर हम लोग कोई काम करें तो क्या बोलेंगे? वी। जैसे थर्ड पर्सन सब्जेक्ट की बात करें, अगर हम कहें कि वी को ले लेते हैं कि हम कोई काम करें तो क्या बोलेंगे? वी आर प्लस एक्शन की फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी प्लस अदर वर्ड्स। जो भी होगा लास्ट में बस मेंशन कर देंगे, वर्ड या अदर वर्ड जो भी होगा लास्ट में मेंशन कर दीजिएगा। जैसे देखिए हम लोग मान लीजिए अगर हम कहते हैं कि हम लोग सो रहे हैं, वी आर स्लीपिंग, वी आर स्लीपिंग, वी आर स्लीपिंग। हम लोग सो रहे हैं। इस तरह में कहना हो कि हम लोग जा रहे हैं, वी आर गोइंग, वी आर गोइंग। हम लोग स्कूल जा रहे हैं, वी आर गोइंग टू स्कूल, वी आर गोइंग टू स्कूल। हम लोग बाजार जा रहे हैं, वी आर गोइंग टू मार्केट, वी आर गोइंग टू मार्केट। हम लोग बाजार जा रहे हैं। इस तरह में कहना हो कि हम लोग अंग्रेजी सीख रहे हैं, वी आर लर्निंग इंग्लिश, वी आर लर्निंग इंग्लिश, वी आर लर्निंग इंग्लिश। हम लोग अंग्रेजी सीख रहे हैं, वी आर लर्निंग इंग्लिश। तो इस तरह हम लोग कोई काम कर रहे हैं। जैसे अगर हमें कहना हो कि हम लोग खाना खा रहे हैं, वी आर ईटिंग फूड, वी आर ईटिंग फूड, वी आर ईटिंग फूड। हम लोग खाना खा रहे हैं, वी आर ईटिंग फूड। तो इस तरह हमें कहना हो। जब भी अगर हमें कहना हो कि हम लोग कोई काम कर रहे हैं तो क्या बोलेंगे? वी आर प्लस एक्शन की फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी। जैसे हम लोग जा रहे हैं, वी आर गोइंग। हम लोग बात करें, वी आर टॉकिंग। हम लोग आपसे बात करें, वी आर टॉकिंग टू यू। हम लोग बैठे हैं, वी आर सिटिंग। हम लोग खड़े हैं, वी आर स्टैंडिंग। हम लोग धूप में खड़े हैं, वी आर स्टैंडिंग इन द सन। हम लोग सोच रहे हैं, वी आर थिंकिंग। हम लोग आपके बारे में सोच रहे हैं, वी आर थिंकिंग अबाउट यू। हम लोग खेल रहे हैं, वी आर प्लेइंग। हम लोग क्रिकेट खेल रहे हैं, वी आर प्लेइंग क्रिकेट। हम लोग बैठे हैं, वी आर सिटिंग। तो हम लोग कोई काम कर रहे हैं। तो जब भी आपको कुछ बोलना हो कि हम लोग कोई काम कर रहे हो और क्रिया क्या प्रेजेंट में जारी है और राइट नाउ अभी हो रही है, तो आप लोग क्या बोलेंगे? वी आर प्लस एक्शन की फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी। आई होप आप लोग इसके पे भी समझ गए होंगे। प्रैक्टिस इसी तरह आप लोगों को करनी है। जैसे अगर आपको बोलना हो, जैसे आप बोल दिए आई पे हो गया, यू पे हो गया, वी पे और दे पे कर लेते हैं। जैसे हमें कहना हो कि वे लोग कोई काम कर रहे हैं तो क्या बोलेंगे? दे आर प्लस एक्शन की फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी प्लस अदर वर्ड्स या जो भी वर्ड या अदर वर्ड होगा लास्ट में मेंशन कर देंगे। जैसे हमें कहना हो कि वे लोग शराब पी रहे हैं, दे आर ड्रिंकिंग, दे आर ड्रिंकिंग। वे लोग शराब पी रहे हैं। वाइन लगाना चाहें तो लगाइए, नहीं तो छोड़ दीजिए। इस तरह में कहना हो कि वे लोग खेल रहे हैं, दे आर प्लेइंग। वे लोग जुआ खेल रहे हैं, दे आर प्लेइंग गैम्बल, दे आर प्लेइंग गैम्बल, दे आर प्लेइंग गैम्बल। इसी तरह में कहना हो कि वे लोग ढोंग कर रहे हैं, दे आर प्रिटेंडिंग, दे आर प्रिटेंडिंग, प्रिटेंडिंग। वे लोग ढोंग कर रहे हैं, दे आर प्रिटेंडिंग। तो वे लोग कोई काम कर रहे हैं तो क्या कहेंगे? दे आर प्लस एक्शन की फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी। जैसे वे लोग सीख रहे हैं, दे आर लर्निंग। वे लोग अंग्रेजी सीख रहे हैं, दे आर लर्निंग इंग्लिश। वे लोग बोल रहे हैं, दे आर स्पीकिंग। वे लोग जा रहे हैं, दे आर गोइंग। वे लोग कोचिंग जा रहे हैं, दे आर गोइंग टू कोचिंग। वे लोग मुझसे बात करें, दे आर टॉकिंग टू मी। वे लोग अंग्रेजी में बात करें, दे आर टॉकिंग इन इंग्लिश। वे लोग खेल रहे हैं, दे आर प्लेइंग। वे लोग पढ़ा रहे हैं, दे आर टीचिंग। वे लोग अंग्रेजी पढ़ा रहे हैं, दे आर टीचिंग इंग्लिश। वे लोग अंग्रेजी पढ़ा रहे हैं, दे आर टीचिंग इंग्लिश। तो वे लोग कोई काम कर रहे हैं तो क्या बोलेंगे? दे आर प्लस सेक्शन की फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी। आई होप आप लोगों को ये भी समझ में आ गया होगा। तो देखिए हम लोग नेक्स्ट टूल की बात, नेक्स्ट सब्जेक्ट को लेकर बात करते हैं। जैसे अगर हम कहें, अगर हम कह दें कि ही सी को ही ले लेते हैं। जैसे फोर्थ सब्जेक्ट पे देखिए, जैसे हम कह दें कि ही, वह कोई काम कर रहा है तो क्या बोलेंगे? ही प्लस इज प्लस एक्शन की फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी। जैसे वह कोई काम कर रहा है, कोई मेल है, कोई पुरुष है और वह कोई काम कर रहा है तो क्या बोलेंगे? ही इज और उसके बाद एक्शन की फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी प्लस अदर वर्ड्स। जैसे अगर हमें कहना हो कि
वह बहाना बना रहा है, वह बहाना बना रहा है। तो क्या बोलेंगे, ही इज मेकिंग एक्सक्यूजेज, ही इज मेकिंग एक्सक्यूजेज, वह बहाना बना रहा है। अगर हमें कहना हो कि वह सो रहा है, वह सो रहा है, यानी कि मतलब कि देखिए वह सोया हुआ है, मैं देख कर आया हूँ कि वह अभी क्या कर रहा है, सो रहा है। वह अभी प्रेजेंट में ही राइट नाउ अभी क्या कर रहा है, वह सो रहा है। तो देखिए इसी वक्त सो रहा है, तो हम क्या बोलेंगे, वह सो रहा है। वो कौन सा टेंस हो गया, प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस। ही इज स्लीपिंग, ही इज स्लीपिंग। अगर इस सेंटेंस को थोड़ा सा हम घुमा के हिंदी में इस तरह भी बोल सकते हैं, जैसे हम कह दें कि वह सोया है, वह सोया है। तो देखिए इस सेंटेंस को कोई जो बिगनर्स होंगे, जो नहीं जानते होंगे सही से, जो रट्टा मारता है, जो रट्टा मारे होंगे कि रहा है, रही है, रहा हूँ, वही सिर्फ प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस होता है, तो ये गलत बना देंगे। क्या बोलेंगे, ही हैज़ स्लेप्ट, ही हैज़ स्लेप्ट, वह सोया है, क्योंकि ये प्रेजेंट परफेक्ट उनको दिखाई देगा, लगेगा कि प्रेजेंट परफेक्ट टेंस है, क्योंकि वो लोग रट्टा मारे हैं कि जब भी मात्रा से एंडिंग हो, या चुका है, चुकी है, चुका हूँ, या है, ये है, ये सब आए तो प्रेजेंट परफेक्ट टेंस होता है। बिल्कुल भी रटने की जरूरत आपको नहीं है, वह सोया है। ये कब हम बोल रहे हैं, वो प्रेजेंट में ये क्रिया हो रही है। जैसे हम देखिए, मान लीजिए मेरा भाई है, वो घर में है, और फिर क्या, मैं उसे देख कर आया कि वो सो रहा है, और मेरे पिता आए मुझसे पूछें कि ये बताओ कि वो तुम्हारा भाई कहाँ है, तो हम कहें वह सो रहा है, यानी कि भरी तरह कर दिए वह सोया है। तो सेंस क्या है, एक ही है, वह सोया है या वह सो रहा है। क्या, राइट नाउ प्रेजेंट में ये क्रिया हो रही है, वो एक्शन क्या है, चल रही है। तो हम आप पहले ही आप लोग बताएं हैं कि एक्शन इज गोइंग ऑन एट द टाइम ऑफ टॉकिंग। जब भी इस तरह हो तो हम देखिए, जब बात कर रहे हैं तो क्या एक्शन भी हो रही है, तो उस समय क्या कहेंगे, प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस। तो इसको किसे बनाएंगे, वह सोया है, ही इज स्लीपिंग, ही इज स्लीपिंग, वह सोया है। ये मत बनाइएगा कि ही हैज स्लेप्ट, नहीं, वह सोया है, ही इज स्लीपिंग। इस तरह कह दूँ कि मैं बैठा हूँ, मैं बैठा हूँ, मैं बैठा हूँ। देखिए कुछ सेंटेंस हिंदी में लेके मैं बताता हूँ। मैं बैठा हूँ, तो देखिए मैं बैठा हूँ, मैं इस समय क्या, राइट नाउ प्रेजेंट में ही मैं बैठा हूँ, इस समय क्या है, एक्शन जारी है। एक्शन इज गोइंग ऑन एट द टाइम ऑफ टॉकिंग, मतलब कि जिस समय मैं बात कर रहा हूँ उस समय क्या है, वो एक्शन हो रहा है कि मैं बैठा ही हूँ। तो प्रेजेंट में ही राइट नाउ मैं बैठा हूँ, तो क्या बोलेंगे, आई एम सीटिंग, मैं बैठा हूँ, आई एम सीटिंग। इसी तरह अगर हमें कहना हो कि वे लोग धूप में खड़े हैं, वे लोग धूप में खड़े हैं, वे लोग धूप में खड़े हैं, तो देखिए वे लोग धूप में खड़े हैं, अब ये क्या है, एक्शन अभी क्या है, प्रेजेंट में ही हो रहा है, राइट नाउ अभी वो क्रिया जारी है, वो क्या है, अभी प्रेजेंट में ही वे काम हो रहा है। वे धूप में खड़े हैं, प्रेजेंट में, राइट नाउ अभी वे क्या है, धूप में खड़े हैं, तो उसको भी क्या बोलेंगे, ये प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस ही है आपका। इसमें बोलेंगे दे आ सीटिंग, नहीं सॉरी टू से, देखिए वे लोग धूप में खड़े हैं, तो क्या बोलेंगे, दे आर स्टैंडिंग इन द सन, दे आर स्टैंडिंग इन द सन, वे लोग धूप में खड़े हैं। तो देखिए ये भी क्या है, प्रेजेंट में ही ये क्रिया हो रही है सब, इसलिए हम क्या बोले हैं, ये प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस। पर किसी में आपको दिखाई दिया रहा है, रहा हूँ, तो इसलिए आपको रटना बिल्कुल भी नहीं है, क्योंकि मैं आपको पहले इससे बता चुका। देखिए जो आपकी इंग्लिश है, आपकी हिंदी से नहीं बनी हुई है। ये सबसे गलत तरीका है कि हिंदी से हम लोग इंग्लिश सीखते हैं, बिकॉज इंग्लिश इज नॉट मेड फ्रॉम हिंदी, इंग्लिश इज नॉट मेड फ्रॉम हिंदी। इंग्लिश जो है आपकी हिंदी से नहीं बनी हुई है, तो इसलिए हमको हिंदी पे बिल्कुल फोकस नहीं करना है। सिर्फ हमें ये देखना है कब हमें किस तरह बोलना है। जब भी वो एक्शन जारी हो, जब भी हम किसी चीज़ के बारे में बात करो, एक्शन क्या हो रहा है, प्रेजेंट में ही हो रहा है, तो हम उसको हमेशा कहेंगे कि वो क्या है, प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस से उसमें बात करेंगे। तो देखिए हिंदी से आपको पता चल गया होगा कि हिंदी से कुछ भी मतलब आपको रखना नहीं है, क्योंकि हिंदी ही आपको है जो हमेशा कन्फ्यूजन क्रिएट करती है, हमेशा कन्फ्यूजन में आप रहते हैं। इस तरह में कहना हो कि वह खाना खा रहा है, ही इज ईटिंग फूड, ही इज ईटिंग फूड। वह प्रैक्टिस कर रहा है, तो क्या बोलेंगे, ही इज प्रैक्टिसिंग, ही इज प्रैक्टिसिंग। इसी तरह अगर हमें कहना हो कि, तो देखिए फ्रेंड्स, अगर हमें कहना हो कि वह सब्जियां बेच रहा है, तो क्या बोलेंगे, ही इज सेलिंग द वेजिटेबल्स, ही इज सेलिंग द वेजिटेबल्स। वह सब्जियां बेच रहा है, ही इज सेलिंग द वेजिटेबल्स। तो वह कोई काम कर रहा है, तो क्या बोलेंगे, ही इज प्लस एक्शन की फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी प्लस अदर वर्ड्स। कुछ भी काम कर रहा है वह, तो क्या बोलेंगे, ही इज प्लस एक्शन की फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी। जैसे वह गाली दे रहा है, ही इज अब्यूजिंग, वह मुझसे बात कर रहा है, ही इज टॉकिंग टू मी, वह प्रैक्टिस कर रहा है, ही इज प्रैक्टिसिंग, वह अंग्रेजी सीख रहा है, ही इज लर्निंग इंग्लिश, वह अंग्रेजी बोल रहा है, ही इज स्पीकिंग इंग्लिश। वह पढ़ा रहा है, ही इज टीचिंग, वह अंग्रेजी पढ़ा रहा है, ही इज टीचिंग इंग्लिश। वह वीडियो बना रहा है, ही इज क्रिएटिंग अ वीडियो, ही इज क्रिएटिंग अ वीडियो। तो वह कोई काम कर रहा है, तो बस ही इज प्लस सेक्शन की फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी प्लस अदर वर्ड्स आपको मेंशन कर देना है। देखिए अगर कम हमें कहना हो फीमेल के बारे में कोई बात करनी हो, जैसे कि वह कोई काम कर रही है, कोई स्त्री है, कोई फीमेल है, उसके बारे में बात करना हो कि वह कोई काम कर रही है, तो क्या बोलेंगे, सी इज प्लस एक्शन की फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी प्लस अदर वर्ड्स। जो भी होगा आपको लास्ट में मेंशन कर देना है, जो भी वर्ड या अदर वर्ड होगा लास्ट में मेंशन करते चले जाइए। जैसे हमें कहना हो कि वह
बर्तन धो रही है तो क्या बोलेंगे, सी इज डूइंग द डिशेज, सी इज डूइंग द डिशेज, सी इज डूइंग द डिशेज, वह बर्तन धो रही है। इसी तरह हमें कहना हो कि वह नाटक कर रही है तो क्या बोलेंगे, सी इज प्रिटेंडिंग, सी इज प्रिटेंडिंग। देखिए प्रिटेंडिंग मीन्स होता है नाटक करना, नखड़े करना, इस तरह के दिखावा करना, हमको इस सबको बोलते हैं प्रिटेंडिंग। सी इज प्रिटेंडिंग, सी इज प्रिटेंडिंग, वह नखड़े कर रही है, वह दिखावा कर रही है, वह नाटक कर रही है, कुछ भी बोलना हो तो सी इज प्रिटेंडिंग। अब इसी तरह हमें कहना हो कि वह इंग्लिश में बात कर रही है, वह इंग्लिश में बात कर रही है तो क्या बोलेंगे, सी इज टॉकिंग इन इंग्लिश, सी इज टॉकिंग इन इंग्लिश, इन इंग्लिश, सी इज टॉकिंग इन इंग्लिश। इसी तरह हमें कहना हो कि वह मेहनत कर रही है तो क्या बोलेंगे, सी इज वर्किंग हार्ड, सी इज वर्किंग हार्ड, सी इज वर्किंग हार्ड, वह मेहनत कर रही है, सी इज वर्किंग हार्ड। इसी तरह हमें कहना हो कि वह अपने पिता से बात कर रही है, सी इज टॉकिंग, सी इज टॉकिंग टू हर फादर, वह अपने पिता से बात कर रही है, सी इज टॉकिंग टू हर फादर। तो हमें कभी भी कहना हो कि वह कोई काम कर रही है तो क्या बोलेंगे, कोई फीमेल है, कोई फीमेल के बारे में बात करें और कहें कि वह कोई काम कर रही है तो क्या बोलेंगे, सी इज प्लस सेक्शन की फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी प्लस अदर वर्ड्स। जैसे अगर हमें कहना हो कि वह खेल रही है, सी इज प्लेइंग, वह क्रिकेट खेल रही है, सी इज प्लेइंग क्रिकेट, वह जा रही है, सी इज गोइंग, वह बाजार जाइए, सी इज गोइंग टू मार्केट, वह खाना पका रही है, सी इज प्रिपेयरिंग फूड, वह खाना खा रही है, सी इज ईटिंग फूड, वह बैठी है, सी इज सिटिंग, वह किचन में बैठी है, सी इज सिटिंग इन द किचन, सी इज सिटिंग इन द किचन। तुम्हारे पिताजी मुझे डांट रहे हैं, योर फादर इज स्कोल्डिंग मी। तो कोई भी वॉट एवर सब्जेक्ट आप लेना चाहें, सब्जेक्ट अगर सिंगुलर हो तो बस इज लगाइएगा, आए हो तो एम लगाइएगा, अगर प्लूरल सब्जेक्ट हो तो बस आर लगा दीजिएगा। जैसे हमें कहना हो कि तुम्हारा भाई मुझे गाली दे रहा है, योर ब्रदर इज अब्यूजिंग मी, योर ब्रदर इज अब्यूजिंग मी, तुम्हारे भाई मुझे गाली दे रहा है। तुम्हारे पिताजी मुझे पीट रहे हैं, योर फादर इज बीटिंग मी। आप लोग इस वीडियो को देख रहे हैं, यू आर वॉचिंग दिस वीडियो, यू आर वॉचिंग दिस वीडियो, आप लोग इस वीडियो को देख रहे हैं। तो इस तरह आप लोगों को जो कुछ भी बोलना, वॉट एवर यू हैव टू स्पीक, जो कुछ भी आपको बोलना हो तो बस आपको क्या, अगर वो एक्शन जारी है, हम आपको बता चुके हैं कि सिंपल से आपको पहचानना है कि प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस है या नहीं। तो आपको याद रखना है, एक्शन इज गोइंग ऑन एट द टाइम ऑफ टॉकिंग। जब भी आप कोई बात कर रहे हैं और एक्शन क्या उसी समय हो रही है, उसी समय चल रही है, तो उसको क्या बोलेंगे, हमेशा प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस। आई होप आप लोग समझ गए होंगे। तो देखिए इस तरह आप लोगों को बस प्रैक्टिस करना है, आप लोगों को प्रैक्टिस इसी तरह करना है, एकदम पूरा फ्लुएंट होना है तो आपको एकदम अच्छी तरह से बोलते ही रहिए, इतना बोलिए कि एकदम आपको इसमें फ्लुएंट हो जाना है। इतना बोलते रहिए, इतना प्रैक्टिस कर लीजिए कि अगर सामने का कोई भी व्यक्ति अगर आपको हिंदी में बोल दे इस सेंटेंस को तो आप तुरंत उसे इंग्लिश में ट्रांसलेट कर दें, तब जाके आप इंग्लिश में फ्लुएंट हो जाएंगे। अगर आप इंग्लिश में सच में फ्लुएंट होना चाहते हैं तो आपको प्रैक्टिस करनी पड़ेगी, आपको प्रैक्टिस करना है। सिर्फ इस वीडियो को देखने से आपको इंग्लिश नहीं आने वाली है। आप इसको वीडियो को देखने के बाद, अच्छी तरह से देखने के बाद, समझने के बाद, कंसेप्ट क्लियर होने के बाद आप घर पर बैठे प्रैक्टिस कीजिए और इंग्लिश सीखिए। तो आपको कहीं भी जाने की जरूरत नहीं है, बस आपको इस वीडियो को देखना है, कंसेप्ट पकड़ना है, सही समझना है। और अगर आपको समझ में ना आए तो वीडियो को थोड़ा स्किप कीजिए, पीछे करके देखिए। आई होप आप लोगों को सही से समझ में आया होगा। अगर आप लोगों को वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ लाइक, कमेंट, शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर करें। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग माई वीडियो।